उपन्यास कोहरे के पार, स्वप्न की खोज। अध्याय 1। धुंधलके में एक शहर। शहर का नाम था अमरावती। ये नाम भले ही अमरता का प्रतीक था, लेकिन शहर खुद एक अजीब से धुंधलके और ठहराव में जी रहा था। अमरावती की हर इमारत, हर गली और हर चेहरा एक ही बात कहता था, यहाँ सब कुछ है सिवाय रंगों और उत्सुकता के। यहाँ के लोग अनुशासित थे, सफल थे, पर किसी अदृश्य नियम के तहत अपने स्वप्न देखना भूल चुके थे। कहानी का नायक है ईशान, जिसकी उम्र 22 साल है। वह अपने पिता की तरह अमरावती की सबसे प्रतिष्ठित तथ्य निर्माण कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में काम करता है। ईशान का जीवन एक सटीक घड़ी की तरह चलता है। सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे नाश्ता, 8:30 बजे काम पर पहुंचना और रात 9 बजे तक घर लौटना। ये चक्र अमरावती के हर नागरिक का था और इसे सामान्य जीवन कहा जाता था। झड़ता वृक्ष विसंगति। एक शाम जब ईशान अपनी रोज की बस में घर लौट रहा था, तो उसकी निगाह खिड़की से बाहर लगे एक पुराने सूखे पेड़ पर पड़ी। पेड़ की शाखाओं पर एक भी पत्ता नहीं था, लेकिन अचानक उसे लगा कि पेड़ की एक सूखी टहनी पर चमकीले नीले रंग का एक फूल खिला है। ईशान ने आंखें मली। अमरावती में प्राकृतिक रंग लगभग विलुप्त हो चुके थे, सब कुछ ग्रे और क्रीम रंग के शेड्स में था। इतना गहरा नीला रंग तो उसने कभी किसी तस्वीर में भी नहीं देखा था। बस आगे निकल गई, लेकिन वह दृश्य ईशान के मन में अटक गया। पुरानी डायरी। उस रात अपने कमरे में, जो कि पूरी तरह से कार्यात्मक था पर भावनात्मक रूप से खाली था, ईशान को अपनी दादी माँ की एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। दादी, जो बचपन में उसे अजीबोगरीब कहानियां सुनाया करती थीं, अमरावती के सामान्य जीवन के समर्थक नहीं थीं। पेटी के अंदर कपड़ों के नीचे एक भूरे रंग की चमड़े की डायरी दबी हुई थी। डायरी का पहला पन्ना खुला। उस पर दादी की कांपती लिखावट में एक वाक्य लिखा था। बेटे, अमरावती तुम्हें बताएगी कि सपनों का कोई वजूद नहीं है, लेकिन सच यह है कि स्वप्न ही दुनिया का असली रंग है। उन्हें ढूंढने की चाबी कोहरे के पार छिपी है। और उसके नीचे स्याही से उसी चमकीले नीले रंग का एक छोटा सा फूल बना हुआ था। द्वंद्व। ईशान का मन तेजी से 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा, जो अमरावती की प्रशिक्षण का परिणाम था, कह रहा था कि यह एक त्रुटि है, एक भ्रम है, और उससे सुबह उठकर सामान्य जीवन शुरू करना चाहिए। दूसरा हिस्सा, जो शायद बचपन से ही कहीं दबा हुआ था, उस नीले फूल और दादी की रहस्यमय बातों की तरफ खींच रहा था। ईशान ने खिड़की से बाहर देखा। अमरावती के ऊपर घना भूरा कोहरा छाया हुआ था, एक ऐसा कोहरा जिसने न केवल इमारतों को बल्कि शायद लोगों के दिमाग को भी जकड़ रखा था। उस रात पहली बार ईशान रात के 2 बजे तक जागता रहा। उसने तय किया कि वह इस सत्य को जानेगा। वह उस नीले फूल की और उस रहस्यमय स्वप्न की चाबी की खोज करेगा। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें।